हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग वर्ब की डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसकी टाइप्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, फॉर एग्जांपल ड्राइव, वॉक, कॉमा अ मेंटल एक्शन, फॉर एग्जांपल थिंक, और अ स्टेट ऑफ बीइंग, फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि वर्ब जो है वो एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो या तो किसी फिज़िकल एक्शन, यानी कि आप जिस तरह ड्राइविंग कर रहे होते हैं या वॉक करते हैं उसको बताता है, ठीक है, वो वर्ड। या फिर आप मेंटली कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेंटल एक्शन होता है कि हम सोच रहे हैं, थिंकिंग, ठीक है। इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्ट इन इट सेल्फ एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो इसकी डेफिनेशन में मज़ीद आपको आसानी होगी समझने में, a verb is always used with a noun or pronoun to describe what the noun or pronoun is doing, ठीक है। verb जो होता है वो हमेशा किसी भी नाउन के साथ, ठीक है, जैसे मार्गरेट हो गया, कोई भी नाम हो गया, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट होता है, उसके साथ आता है। और वर्ब का जो फंक्शन होता है ना वो ये होता है कि वो बताता है कि वो नाउन या वो जो प्रोनाउन है वो क्या काम कर रहा था, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है वी लिव इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सिंपल सी बात है, लिव यानी ये तो वर्ब है, ठीक है। सिंपल वर्ब की यही डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। अभी जब हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें मज़ीद फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पे लिव जो है वो वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल में शी मेक्स डिलीशियस लजानिया। इस सेंटेंस में मेक्स जो है वो वर्ब है, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। दे हैड बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे लुकिंग जो वर्ड है ये वर्ब कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन इंडिकेट कर रहा है ना कि वो देख रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे सुबह से, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हो गई वर्ब की। अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। 5 टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं और उसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स भी शेयर की हैं। अगर तो आप मतलब छोटी क्लासेस के हो तो आप सिर्फ इसके नाम याद रख लो, ठीक है। और अगर आप मैट्रिक या मैट्रिक से ऊपर के लेवल के हो तो फिर आप ये वीडियो आगे एंड तक देख सकते हो, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप जो वर्ब की है वो है एक्शन वर्ब्स, ठीक है। इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल्स में आप देखो, रन, जंप, वॉक, डांस, ठीक है। ऐसे जितने भी वर्ड्स यूज़ होंगे तो ये एक्शन वर्ब्स कहलाएंगे। सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, ठीक है। यहाँ पे जंप जो है वो चूँकि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो एक्शन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्म जो है, सेकेंड टाइप जो है वर्ब की, वो उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी इज़ वॉचिंग कार्टून्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हमने देख लिया कि वॉचिंग जो है वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है, वो देख रही है ना, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मेन वर्ब वॉचिंग हो गया। अब यहाँ पे जो इज़ है ना, ये बेसिकली इस पूरे उसकी जिस तरह कहते हैं ना कि मेन वर्ब की एक टेंस बता रहा है कि किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या मूड बताएगा कि मेन वर्ब का क्या मूड है, क्वेश्चन किया गया है या क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इज़ है दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट कन्वे द मूड, टेंस और मीनिंग ऑफ अनदर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ये जो अनदर वर्ब लिखा हुआ है ना, ये मेन वर्ब होता है। इसका मीनिंग या तो बताते हैं ये, या मूड बताते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था या नेगेटिव सेंटेंस था उसमें नॉट आया है या नहीं, या टेंस बताते हैं कि प्रेजेंट में था, पास्ट में है, मतलब क्या, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, कैन यू गो टू द मार्केट।
अब यहाँ पे सिंपली गो जो है वो तो हो गया मेन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा, एम वी का मतलब है मेन वर्ब, ठीक है, और एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये एच वी मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैन यू गो टू द मार्केट में गो तो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो कैन यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये बेसिकली यहाँ क्वेश्चन का मूड है ना, कि इस सेंटेंस का बेसिकली ये जो गो है मेन वर्ब है, इसका वो मूड बता रहा है, यानी उसने पूछा है कि क्या तुम जाओगे मार्केट। तो यहाँ पे क्योंकि मूड इसने उसका आइडेंटिफाई किया है, तो कैन जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब कह लें, ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। इस सेंटेंस में फिनिश्ड तो हो गया मेन वर्ब, ठीक है। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है, मेन वर्ब से पहले आता है। तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, फिनिश्ड हो गया मेन वर्ब। हैड बेसिकली इस वर्ब की बता रहा है, टेंस बता रहा है कि हैड हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होता है ना, कि वो कर चुकी थी। तो जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो टेंस को भी इंडिकेट करेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल है, दे शैल अटेंड द वेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अटेंड जो है वो तो मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब से पहले हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। शेल यहाँ पे बेसिकली टोन बता रहा है, या उसकी जिस तरह कहते हैं ना मूड बता रहा है कि ज़रूर जाना चाहिए। शेल हमेशा उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे जोर दिया जाए, किसी चीज़ पे एम्फसाइज किया जाए। तो ये टोन बता रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, थर्ड आ गया लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू एडिशनल वर्ड्स दैट टेल मोर अबाउट द सब्जेक्ट। यानी लिंकिंग वर्ब्स, एक तो नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये लिंक करते हैं या कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, दूसरे वर्ड्स के साथ। और वो दूसरे वर्ड्स कौन से होते हैं? जो उस सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, फिर मैं सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ। एग्जांपल्स में जैसे वर्ड यूज़ होते हैं ना, फील, लुक, सीम, अपीयर, स्मेल, गेट, इस तरह के वर्ड जब यूज़ होंगे ना, तो वो मकसद उसका ये होगा कि वो लिंक कर रहे हैं आपको किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले। द किड्स अपीयर एक्साइटेड फॉर द हॉलीडेज़। अब यहाँ पे एक्साइटेड जो वर्ड है वो चूँकि एक फीलिंग है, या उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो वर्ड आया है ना अपीयर, अपीयर बेसिकली लिंक कर रहा है। किड्स हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट की को लिंक कर रहा है एडिशनल वर्ड्स के साथ, यानी एक्साइटेड वो फील कर रहे हैं ना, तो ये जो वर्ड बीच में आया है ना अपीयर, ये इसको लिंक कर रहा है, तो दैट इज़ द लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में है, माई सिस्टर सीम्स नर्वस, ठीक है। तो नर्वस तो यहाँ पे एक फीलिंग हो गई, ठीक है, एक क्वालिटी कह लें, या कुछ खूबी कह लें, या खामी कह लें, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो अब माई सिस्टर सीम्स नर्वस, यानी कि वो नर्वस फील कर रही है, ठीक है, लिंक कर रहा है ना उसको, उसकी सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में ही ये कहा गया है कि वो नर्वस है, तो सीम्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। थर्ड है द पेंटिंग, दिस पेंटिंग लुक्स विंटेज। अगेन वही विंटेज जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि पेंटिंग की एक क्वालिटी बताई गई है। यहाँ पे पेंटिंग जो है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसी सब्जेक्ट की जो कोई क्वालिटी है वो विंटेज है, ठीक है। दिस पेंटिंग लुक्स विंटेज, तो लुक्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटीज़ के साथ लिंक कर रहा है। अच्छा भाई, नंबर फोर्थ जो टाइप है वर्ब की, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इसमें आपने एक लाइन में सिंपल याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है ना वो डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेंटेंस में मौजूद है, तब वहाँ पे जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैरी रीड्स पोइट्री,
मैरी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है। रीड्स वर्ब हो गया। पोइट्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी पोइट्री वो पढ़ती है ना, पोइट्री के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा किसी सेंटेंस में तो तब वहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि किसी भी जगह पे जहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद हो किसी सेंटेंस में, तब वहाँ पे जो वर्ब होगा दैट इज़ ट्रांजिटिव। फिर हम नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 5 है ना, इनट्रांजिटिव वर्ब्स इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ट्रांजिटिव है ना उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जॉन लाफ्स, ठीक है, यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट हो गया, लाफ्स वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ हो, तो इसमें जो ये लाफ्स है ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी तरह गेस्ट्स आर लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पे गेस्ट्स जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और लिविंग जो है वो वर्ब है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा जाता ना गेस्ट्स आर लिविंग द हाउस, ठीक है, तो हाउस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो वो फिर ऊपर वाली टाइप आ जाएगी ट्रांजिटिव में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है गेस्ट्स आर लिविंग, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लिविंग जो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।